कांग्रेस ने बढ़ाई अमित शाह की टेंशन, गांधीनगर से खेला सोनल पटेल पर दांव, क्या बीजेपी को लगेगा झटका? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं। बाकायदा राजनीतिक दलों ने अपनी जीत दर्ज करने के लिए अलग अलग रणनीति भी बनाई है, और तो और इस चुनाव में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। कई लोकसभा सीटें तो ऐसी हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। उन्हीं में से एक है गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट। ये सीट काफी चर्चाओं में भी है। वजह यह है कि यहां से बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपनी नेता सोनल पटेल पर दांव लगाया है। कांग्रेस का उम्मीदवार बनते ही सोनल पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। सोनल पटेल का साफ साफ कहना है कि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रही हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव और मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में पार्टी की सह प्रभारी 62 साल की सोनल पटेल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में नाकाम रही है, इसलिए सत्ता विरोधी लहर है। साथ ही साथ उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी आरोप लगाया है और चुनाव लड़ने में समान अवसर की मांग की है। सोनल पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा था क्योंकि मैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के मामलों में व्यस्त थी, जहां मैं मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र की सह प्रभारी हूं, लेकिन पार्टी ने मुझे गांधीनगर से मैदान में उतारा था। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। हमारे कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। कोई भी हमें पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक करने के लिए जगह देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें निशाना बनाया जाएगा। पुलिस पहले के छोटे मोटे मामलों को लेकर हमारे शहर और जिले के नेताओं को थाने में बुला रही है। बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा सोनल पटेल से जब सवाल पूछा गया कि वो लोकसभा चुनाव में अमित शाह से लड़ने में क्यों नहीं हिचकिचा रही हैं, इस पर उन्होंने कहा कि जब लोग वोट डालेंगे तो वे ये सोचकर ही चुनेंगे कि वह गृह मंत्री या मैं एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता हूँ। यही कारण है कि मैं अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचा रही हूँ। बता दें, गुजरात में लोकसभा चुनाव एक ही चरण में 7 मई को होंगे और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी साफ कर दें कि उम्मीदवार चुनाव से पहले कितने भी दावे और वादे कर ले, लेकिन चुनावी नतीजे ही इस बात पर मुहर लगाते हैं कि जनता ने किसको समर्थन दिया और किसको किनारे लगा दिया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।